Hello, pharmacy students. Welcome back to Pharma Industry Masterclass. Today we'll see the chapter 4, that is the GMP explained simply. How good manufacturing practice ensure the safe and quality medicines. In this video, we'll see the details of the good manufacturing practice. Okay. So first, GMP is very important part, and every pharmacist should know this GMP. Foundation of the quality in a pharmaceutical मैन्युफैक्चरिंग. फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मीन्स कि यहाँ पे क्या रहेगा कि कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं सपोज डोसेस फॉर्म का, तो उसका क्वालिटी मेंटेन करना है. सो फॉर टू मेंटेन द क्वालिटी every pharmaceutical industry must follow the GMP, that is good manufacturing practice. Millions of the tablets they will manufacturing, that tablets are having the same quality at same time. Okay, every time they maintaining the same quality because of the GMP. Okay, तो हम देखेंगे अभी वन बाय वन कैसा रहेगा. पहले हमें मीन्स क्या है अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज मीन बाय GMP. ओके, it is a good manufacturing practice and it's how ensure the medicines are safe, effective, consistent manufacture, then free from the contaminations, produced according to the approved procedures. So these points the GMP ensure that, okay, safe, effective, consistent products free from contaminations and approved procedures. Okay, so do the right things in the right way every time and document it. Okay, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सी दिस सेंटेंस. यहाँ पे क्या है कि सपोज हमने राइट थिंग से काम किया है, फार्मासिस्ट ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में राइट वे से किया है, एवरी टाइम किया है और उसको मेंटेन किया है, रिकॉर्ड किया है. सो दैट मीनिंग इज द GMP. ओके, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. वाई वी नीड द GMP. अभी क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि ये सब ठीक है लेकिन क्या ज़रूरत क्या है GMP का. सपोज GMP नहीं है, कंसिडर कीजिए आप, ठीक है, इन अ वर्ड देर इज नो GMP. सो व्हाट द रॉन्ग मेडिसिन विल मैन्युफैक्चर, कंटामिनेटेड मेडिसिन, इनकरेक्ट स्ट्रेंथ, मिक्सअप हो जाएगा, पुअर पैकिंग रहेगा, मिसिंग रिकॉर्ड्स रहेंगे, मीन्स कुछ भी मेंटेन नहीं करेंगे ना, बराबर ना, क्योंकि देर इज़ नो कंट्रोल ऑफ GMP. तो GMP का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर GMP हम फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ मेडिसिन विल गेट फॉर द टू द पेशेंट्स. ओके, सो ये सब अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, GMP फॉलो करना पड़ता है. GMP रियल लाइफ एग्जांपल देखिए. सपोज हमने पैरासीटामोल टैबलेट का यहाँ पे दिया है, मेंशन किया मैंने कि सपोज पैरासीटामोल टैबलेट हमने मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लिया है. सो उसमें क्या लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, और वो रॉ मटेरियल का आफ्टर दैट करंट वेइंग करेंगे हम, राइट ना. रॉ मटेरियल लेंगे, वहाँ पे API का कितना वेट चाहिए उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सिपिएंट्स का कितना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली हम करेक्ट वेइंग करेंगे. आफ्टर दैट कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ SOPs, है ना. BMR देखेंगे हम वहाँ पे, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, और उसके अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल होना चाहिए. आफ्टर दैट क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग चालू है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे, राइट ना, वहाँ से सैंपल ले लेंगे. सो आफ्टर दैट प्रॉपर पैकेजिंग रहेगा, प्रॉपर पैकेजिंग, एंड आफ्टर दैट द सब सेफ मेडिसिन फॉर द पेशेंट्स. ओके, so GMP controls every steps. See, the real life example is a paracetamol tablet, and the paracetamol tablet हम जो खाते हैं सपोज फीवर होने के बाद, अगर वो टैबलेट है ना बनने से पहले ये स्टेप्स है उसमें पूरा, हो ना, रॉ मटेरियल रहेगा, देन करेक्ट वेइंग रहेगा, उसके में कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहेगा, क्वालिटी टेस्ट रहेगा, प्रॉपर पैकेजिंग रहेगा ना, उसके बाद सेफ मेडिसिन फॉर द पेशेंट तैयार हो जाएगा. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और ये स्टेप्स है. सो GMP कंट्रोल क्या करता है, ये स्टेप, पूरे स्टेप्स में GMP कंट्रोल रहता है, एंड नॉट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट. एक ही प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में कंट्रोलिंग नहीं है, सब स्टेप्स पे उसका कंट्रोल है. देन 5 सिंपल पिलर्स इन अ GMP. अभी कौन कौन से पिलर्स है. फर्स्ट पिलर है पीपल्स. सी द पीपल मीन्स व्हाट,
qualified scientist, qualified analyst. Okay, trained and qualified personnel should be there. This is the one of the most important pillar of the GMP. Next is the premises and equipment. नेक्स्ट पिलर कौन सा है? प्रीमाइसेस, जो भी कंपनी का प्रीमाइसेस रहेगा, एंड द इक्विपमेंट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, बैलेंस है, RMG है ना, HPLC है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उनका कैलिब्रेटेड होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है GMP. Then procedures. Procedure means it's nothing but SOP. Okay. All approved SOPs and defined procedures should be present in the pharmaceutical industry. This is the third pillar of the GMP. Next is the product and quality. Testing and quality control at every stage. टेस्टिंग रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रहेगा एवरी स्टेज. मीन्स अभी हमने जो देखा था यहाँ पे, सी दीज आर द प्रोसीजर्स. ओके, एंड दिस इज द स्टेप्स. तो ये स्टेप्स में क्या रहेगा? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रहेगा, डिफरेंट टाइप्स. मीन्स एग्जांपल है, फ्लाइबिलिटी है, हार्डनेस है, डिसइंटीग्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट है, लास्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन. Documentation, everything should maintain, or should record, okay, instantly in a, either it is manual recording, either it is electronical generated data. Okay, so these are the 5 main pillars of the GMP. फर्स्ट हमने देखा पीपल्स, सेकंड हमने देखा इक्विपमेंट्स एंड प्रीमाइसेस, थर्ड हमने देखा प्रोसीजर, फोर्थ हमने देखा प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी, एंड लास्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन. ओके, समझ में आया ये सब कुछ? सी 5 पिलर्स ऑफ द, कीप इन माइंड दिस ऑल 5 पिलर्स. आफ्टर दैट हम देखेंगे GMP के गोल्डन रूल्स. अगर ये गोल्डन रूल्स आपके ध्यान में रहेंगे, ठीक है, आप इसको पूरा रिमेंबर कीजिए, और तो आप डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सक्सेस हो जाओगे, राइट. तो फर्स्ट 10 रूल्स हम देखेंगे. फर्स्ट है रिटर्न प्रोसीजर्स, SOP. रिटर्न प्रोसीजर इज नथिंग बट SOP. ओके, you have to follow the SOPs. Every SOP we need to follow in pharmaceutical industry. Then maintain the proper hygiene, personal hygiene. हाइजीन मीन्स क्या? मैन्युफैक्चरिंग में एरिया जो रहता है वहाँ पे कंटामिनेशन होने के चांस बहुत रहते हैं, राइट. सो टू अवॉइड दिस कंटामिनेशन, पर्सनल हाइजीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये पर्सनल हाइजीनिंग में क्या क्या आ सकता है, रफली मैं बताता हूँ. जो भी सपोज बियर्ड है, ठीक है, वो वेल शेविंग होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, हेयर कैप होना चाहिए, मास्क यूज़ करना है हमें, नाखून जो रहते हैं उसको कट करना है प्रॉपरली, है ना. ये सिंपली चीज़ें जो रहती है इनको भी वहाँ पे अवॉइड करना पड़ता है हमें, राइट. सो नेक्स्ट इज द कीप वर्क प्लेस क्लीन. जो भी वहाँ जहाँ पे भी एक्टिविटी हो रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वहाँ का जो प्लेस है, वर्क प्लेस है, वो शुड बी क्लीन. ओके, एंड प्रिवेंट द कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंटामिनेशन होता है तो दैट विल बी इम्पैक्ट ऑन योर फाइनल प्रोडक्ट. ओके, and definitely it will impact on patient if suppose contamination is there. So next is use approved materials. approved material होना चाहिए, उसका टेस्टिंग रहना चाहिए, उसका approved रिपोर्ट होना चाहिए, तो वही मटेरियल हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट 6th रूल है लेबल एवरीथिंग करेक्टली. जो भी एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म हो रही है, आइदर इट इज़ स्टार्टेड और मटेरियल टू द इक्विपमेंट्स प्रोसेस एक्सेट्रा, तो जो भी इक्विपमेंट है, मटेरियल है, उसको एक लेबल होना चाहिए कि दिस इज़ अ इंस्ट्रूमेंट सो एंड सो, दिस इज द कैलिब्रेशन डेट, दिस इज द नेक्स्ट कैलिब्रेशन ड्यू, हु परफॉर्म्ड एक्टिविटी, हु चेकड एक्टिविटी, ये सब लेबलिंग वहाँ पे होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ इमीडिएटली. रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ इमीडिएटली मीन्स व्हाट? जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो उसी दिन उसी टाइम पे हमें मेंशन करना है, रिकॉर्ड करना है. ओके, सो बैकडेटेड और पोस्ट डेटेड इज़ नॉट अलाउड. नेक्स्ट, रिपोर्ट मिस्टेक्स एंड डेविएशन. जो भी मिस्टेक होगा, सपोज डेविएशन होगा, बैच का रिजल्ट आउट ऑफ लिमिट होगा, तो उस टाइम पे द फार्मासिस्ट शुड मेंटेन द डेविएशन. ओके, इमीडिएटली रिपोर्ट टू अ सुपरवाइजर and may maintain that deviation and mistakes. Never hide the errors. होगा सपोज,
तो हाइड करना नहीं है उसको, सीनियर से शेयर करना है या सुपरवाइजर शेयर करके उसके ऊपर एक्शन लेना है, राइट। नेक्स्ट, ऑलवेज थिंक अबाउट द पेशेंट सेफ्टी। ये लास्ट रूल है जीएमपी का, ऑलवेज थिंक अबाउट द पेशेंट सेफ्टी। Okay, so these are the 10 rules, simple 10 rules are there. We need to keep in mind this all the rules, है ना, and follow these rules. Next, GMP and documentation. अभी डॉक्यूमेंटेशन में क्या रहता है, जीएमपी क्या बोलता है कि कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो ना तो उसका डॉक्यूमेंट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ सपोज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल देन नो वन ट्रस्ट ऑन यू। ओके, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है यू आर नॉट डन दैट एक्टिविटी। ओके, सो एवरी एक्टिविटी मस्ट बी ट्रेसेबल, है ना। जब हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो उसका ट्रेसेबल रहेगा आफ्टर 5 years 10 years, है ना। सो 5 साल के बाद भी अगर हम चेक करेंगे कि भाई ये बैच को कब प्रिपेयर ये हुआ था मैन्युफैक्चरिंग, इसका बीएमआर कहाँ पे है ना, विच एसओपी इज देयर फॉलोड एट दैट टाइम, है ना। ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद मिलेगी। सो एंड करेक्ट जीएमपी रिकॉर्ड कैसा रहता है, दे हैव मेंशन द डेट टाइम देन बैच नंबर इक्विपमेंट नंबर देन प्रोसेस पैरामीटर्स रहेंगे उसमें, ऑपरेटर सिग्नेचर रहेगा, चेक बाय रहेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे करेक्ट जीएमपी रिकॉर्ड में अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट, जीएमपी ऑन द शॉप फ्लोर। अभी सपोज हमने सपोज फार्मेसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेशन करना है, सी प्रॉपर गाउनिंग करेगा वो पहले, राइट, गाउनिंग सिस्टम वहाँ से फॉलो करेगा। आफ्टर दैट हैंड वॉश वगैरह ये सब पर्सनल हाइजीनिंग चीज़ें है ये वहाँ पे हैंडल करेंगे। आफ्टर दैट लाइन क्लियरेंस, सपोज दैट्स साइंटिस्ट फॉलोइंग द बैचेस मैन्युफैक्चरिंग बैचेस, then he need to take the another batch again, so he need to take the line clearance from the QA. आफ्टर दैट मटेरियल स्टेटस लेवल, अभी एक्टिविटी जो कर रहा है उसका मटेरियल स्टेटस लेवल होना चाहिए, है ना, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड और क्वारंटाइन एक्सेट्रा। देन क्लीनिंग प्रोसीजर, वहाँ पे क्लीन प्रॉपरली हुआ है क्या फ्लोर, या फिर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली क्लीन है क्या, है ना, इक्विपमेंट क्लीन है क्या, ये उसका लॉग होना चाहिए। देन इक्विपमेंट क्लीनिंग या लॉग बुक्स एंट्रीज, लॉग बुक में एंट्री होना चाहिए प्रॉपरली। ओके, ये ऑब्जर्व करना है हमें कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसका कौन से डेट को किया, कौन से प्रोडक्ट को हमने यूज़ किया है, ये सब वहाँ पे लॉग बुक में एंट्री होना चाहिए। आफ्टर दैट इन प्रोसेस चेक, इन प्रोसेस चेक मीन्स व्हाट, जो भी हम टेस्ट करेंगे सॉरी एक्टिविटी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे कि IPQA डिपार्टमेंट एंड विल सेंड टू द QC डिपार्टमेंट टू इन प्रोसेस चेक। ओके, सो GMP इज़ विजिबल इन एवरी एक्टिविटी, है ना, हर एक एक्टिविटी में GMP है। एवरी एक्टिविटी दे नीड टू फॉलो द GMP प्रैक्टिसेस। व्हाट हैपन्स इफ GMP इज़ नॉट फॉलोड, सी यहाँ पे हम है ना प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सपोज GMP नहीं है तो क्या हो सकता है। ओके, सिंपली सो GMP अगर नहीं है तो प्रोडक्ट रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, है ना, और वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ेगा मार्केट से, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बोल के वहाँ से हम प्रोडक्ट रिकॉल करेंगे। बैच रिजेक्शन हो जाएंगे, कंटामिनेशन है पता चलेगा कि रिजल्ट पास नहीं है तो बैच रिजेक्ट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। आफ्टर दैट पेशेंट हार्म हो जाएगा, है ना, अल्टीमेटली कंटामिनेशन है तो पेशेंट को हार्म हो सकता है, रेगुलेटरी एक्शंस लेंगे। कंपनी अगर फॉलो नहीं कर रही है GMP तो रेगुलेटरी एक्शन हो जाएगा उसके ऊपर, और अगर रेगुलेटरी एक्शन हो रहा है तो फाइनेंशियल डेफिनेटली लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहेगा तो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो फाइनेंशियल लॉस रहेगा। एंड लास्ट इज द डैमेज टू द कंपनी रेपुटेशन। जो भी कंपनीज है अगर वो फॉलो नहीं कर रही है GMP, सो देर रेपुटेशन उसका उनका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट ख़राब आ जाएंगे, कंटामिनेशन रहेगा, प्रॉपर उसका मीन्स क्योर नहीं होगा पेशेंट, है ना, या पेशेंट को हार्म हो सकता है, तो इस केस में कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। सो वन स्मॉल मिस्टेक कैन अफेक्ट द 1000 ऑफ द पेशेंट्स। ओके, छोटा भी मिस्टेक रहेगा तो उसका इम्पैक्ट पेशेंट पे 100% हो जाएगा। नेक्स्ट इज द GMP सिंपल फार्मूला। अभी देखो सिंपल फार्मूला है GMP का, क्वालिटी मेडिसिन इज इक्वल टू GMP। अगर आपका क्वालिटी मेडिसिन चाहिए तो यू हैव टू फॉलो द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द GMP।
same. Okay, right people, right process, right equipments, right documentation, right quality checks. See the people, process, equipments, documentation and quality checks, ये सब चीज़ें राइट होना चाहिए, तभी जाके हमें क्या मिलेगा, सेफ एंड कंसिस्टेंट मेडिसिन मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द सिंपल फार्मूला ऑफ द जीएमपी. कंक्लूजन क्या है? जीएमपी इज नॉट जस्ट रूल, इट इज़ अ कल्चर, है ना, ऑफ द क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी. हम ऐसा बोल सकते हैं ना, कल्चर है, जीएमपी कल्चर है, और वो हमें फॉलो करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. अगर हम फॉलो करेंगे, किस लिए फॉलो करेंगे? बिकॉज वी नीड टू गेट द क्वालिटी एंड सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी. एवरी करंट स्टेप्स इन मैन्युफैक्चरिंग कैन प्रोटेक्ट द पेशेंट लाइफ. करेक्ट स्टेप से चलेगा तो पेशेंट को अच्छा वहाँ पे मीन्स रिकवर हो जाएगा. सो दिस इज़ द जीएमपी, है ना, सिंपल. होप आपको समझ में आया होगा प्रॉपरली जीएमपी क्या रहेगा, कैसा रहता है, कौन फॉलो कर सकता है ना, और अगर फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमने सब चीज़ें यहाँ पे ये चैप्टर में देख ली है. सो वॉच दिस जीएमपी explain some simply way and share to the your friends also. Okay, and subscribe this channel Master Pharmacy sorry Pharma Industry Master Class. Okay, thank you, thank you so much.